राधे राधे, हरे कृष्णा। RS मीडिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी की पावन कथा। सबसे पहले विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभता के देवता भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ, विवाह, यात्रा या नए कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है क्योंकि वे सभी विघ्नों को दूर करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि द्वार पर कोई ऐसा होना चाहिए जो उनकी आज्ञा का पालन करे और बिना अनुमति किसी को अंदर न आने दे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन, चंदन और हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की, फिर उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र मानकर कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे भीतर जाना चाहते थे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, माता की आज्ञा है कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शिवगणों ने भी बालक को हटाने की कोशिश की, परंतु वह अत्यंत वीर और शक्तिशाली था। उसने सभी को पराजित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। बालक का सिर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की यह दशा देखी तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरे संसार कांपने लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। शिवगणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तभी से वह बालक गणों के ईश्वर अर्थात गणेश कहलाए। अब आइए सुनते हैं गणेश जी और कार्तिकेय की पृथ्वी परिक्रमा की कथा। एक बार देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से पूछा कि उनके दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। वे तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक चूहा था। वे समझ गए कि वे गति में कार्तिकेय से जीत नहीं सकते। तब उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए माता पिता ही समस्त संसार है। उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया और कहा, तुम बुद्धि और ज्ञान के देवता कहलाओगे। यह कथा सिखाती है कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि और सम्मान भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।